बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल गोश्त की है, जो कि विंटर के हवाले से ख़ास है। सर्दियों में इस तरह का गोश्त बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप पराठों के साथ, चपाती के साथ, इवन कि बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेसिपी है। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को एक देगची में डाल देना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम तक बीफ क्यूब्स। मैंने यहाँ हड्डियाँ नहीं ली हैं, हड्डी के बगैर 250 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 पाव गोश्त है। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 ग्लास तक पानी डाल दूंगी। इट डिपेंड कि गोश्त कितना पानी चाहिए गोश्त को गलने के लिए। 2 टीस्पून हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। फ्रोज़न मेरे पास ये पेस्ट था तो मैंने इस तरह डाल दिया है। 1 छोटा टमाटर डाल दिया है। हाफ कप इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसको हम कहते हैं बेसिकली हर चीज़ को एक साथ डाल के पकाना। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टीस्पून गर्म मसाला पाउडर है और नमक अपने हिसाब से ले लें। तो इस तरीके से सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके बस इसको हम रख देंगे चूल्हे पे, और जब तक गोश्त गल जाए और बाकी सारी प्याज टमाटर वगैरह सब एक साथ गल जाए, जब तक हम इसको पकने देंगे। अच्छा, अब देखें मैं बीच बीच में चमचा चलाती रही थी तो मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं गोश्त हमारे पास तकरीबन डन है। 80 से 90% तक गोश्त आपके यहाँ पे डन हो जाना चाहिए जब हम इसके बाद इसके अंदर सब्जियां डालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं गोश्त को। तो ये देखें गोश्त हमारे पास गल चुका है। पानी भी जो हमने डाला था गोश्त गलाने के लिए वो सूख चुका है। अगर इस वक्त आपको लगे कि पानी है तो आप भुनाई करें और भून के हम इसको इतनी देर, हम अभी भी हम इसको भूनेंगे इतनी देर जितना ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखें ऑयल इसका सेपरेट आउट होने लगा, ये देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो हम सब्जियाँ देखते हैं जिसके अंदर डालनी है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 कप जितनी पालक है, तो हम 2 कप पालक इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पालक डाल देंगे। इसके बाद और जो इसकी सब्जियां हैं वो देख लेते हैं। पालक को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये गोश्त बनता है, सौंदा सौंदा सा बनता है, क्योंकि हमने जिस तरीके से गोश्त को चढ़ाया है स्टार्ट में वही इसके मसाला और बहुत मज़े का ही सब्जियों के साथ लगता है। तो देखें पालक मिक्स हो गई है। अब इसके बाद बाकी सब्जियां इसकी जो हमें यहाँ पर इसकी चाहिए होंगी, उसमें मेरे पास यहाँ पर 2 गाजर हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ की यहाँ पर गाजर ली है, और 1 मैंने जो है वो ली थी छोटी फूल गोभी, और उसके मैंने फूल अलग कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 1 कप हमने सेम की फली ली है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो हमने डाली थी पालक, और पालक के साथ हम डाल देंगे गाजर, क्योंकि पालक और गाजर को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। तो देखिए हम सब चीज़ों को इसमें मिक्स करा है हमने। ये जो हमने गाजर और पालक डाली थी इनको मिक्स करा, और हम कवर करके इसको इतनी देर पकने देंगे जितनी देर में गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर हम इसको कवर करते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे ताकि गाजर हमारे पास थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि बाकी जो सब्जियां हमारे पास हैं, जो आलू और फूल गोभी और इसके अलावा सेम, ये ज़रा जल्दी गल जाती है, और मटर भी हम इसमें डालेंगे तो वो भी इतना टाइम नहीं लेती। तो देखें थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे और कवर करके इसको गाजरों के सॉफ्ट हो जाने तक, बिल्कुल गलाना नहीं है, गाजरों को सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, नरम पड़ जाए गाजरें, तो फिर जब तक हम इसको पकने देते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें गाजर सॉफ्ट हो गई है। इस वक्त हम इसको चेक करेंगे, गाजर सॉफ्ट हो गई है, पालक भी नरम पड़ गई है हमारे पास। तो हम बाकी जितनी सब्जियां मैंने आपको दिखाई थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर, जिसमें हमारे पास जो है वो फूल गोभी, आलू और सेम की फली है। मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो मटर भी डाल देंगे। तो मटर यहाँ पे मैंने हाफ कप जितनी मटर ली है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस अब इस वक्त हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। 1/4 कप तक पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू और ये बाकी जो गोभी वगैरह है जल्दी गल जाती है, इतना टाइम इसमें नहीं लगता। तो कवर करके बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे इतनी देर जितनी देर में हमारे पास ये सब्जियाँ भी गल जाएँ। तो अब हम इसको चेक करते हैं। फाइनली हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त जो है वो सब्जियों के साथ तैयार है। सारी सब्जियां इसमें अच्छे से गल चुकी हैं और इसका मसाला बेहतरीन से तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल गोश्त हमारे पास बन के है तैयार। बहुत मज़े का लगता है, सर्दियों में बेहतरीन है। गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें, गरम गरम चावलों के साथ, गरम गरम रोटियों के साथ, बहुत मज़े का लगेगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट क्या हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।